हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में 100 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में 13.1 के 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। अपन आज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस करते हैं और 13.1 को करते हैं कंप्लीट। तो अपन इस लास्ट क्वेश्चन को मीन के तीनों मेथड से कम करेंगे आज, डायरेक्ट मीन से, अज्यूम मीन के स्टेप डेविएशन से और अज्यूम मीन के डेविएशन, तीनों मेथड से करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन 13.2 मोड वाला स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ हमारा लिटरेसी रेट इन परसेंटेज 45 to 55%, 3 cities, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85 and 85 to 95। और बड़ा इनकी सिटीज लिखी हुई 3, 10, 11, 8 एंड 3। तो बड़ा हमें क्या बताना है, इन सभी सिटीज में एक एवरेज लिटरेसी रेट कितनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमको पता है ये जो दिया हुआ था नंबर, इसको एफ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जहां पे फ्रीक्वेंसी दिखती है इसको हम प्लस करते हैं। हम इसको प्लस करेंगे और क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई प्लस करते 3 and 10, 13, 13 और 11, 24, 24 और 8, 32, 32 और 3, 35। बड़ा मैंने प्लस कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 35। अपन अब क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। इनके बीच में कितना नंबर आ रहा है, क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को अपन किससे लिखते हैं, एक्स से। तो देखो बड़ा क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 45 और 55, इनके बीच में कितना आता है, 50 आता है। 55 और 65 के बीच में कितना आता है, 60। इन दोनों के बीच में 70, इन दोनों के बीच में 80, और 85 और 95 के बीच में 90। क्लियर है, सिंपल है। अब लास्ट में क्या करते हैं अपन, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाता है हमारा, एफ एक्स, यानी कि एफ आई एक्स आई। तो बड़ा अपन 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15 एंड 0 का 0। 60 को 10 से करेंगे तो 600। 11 को 7 से करेंगे 77 एंड 0 का 0। 8 को 8 से करते हैं 8 8 से 64 एंड 0 का 0। 9 3 को 9 से करते 3 9 से 27 एंड 0 का 0। अपन ने बेटा सिंपली क्या कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करते हैं, जहां पे एफ होता प्लस करते हैं, अपन इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 0 का 0। 5 7 12 16, 16 and 7 23, carry 2, 2 1 3, 3 6 9, 9 और 7 16, 22 24। कितना आया बेटा, 24। यानी कि हमारी सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितने आ गई है, 2430। अब अपन क्या निकालते हैं बेटा, मीन निकालेंगे। अपन कौन से मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। ठीक है, मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, अपन 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे को आई होप सभी को याद हो गया होगा। डायरेक्ट मीन एंड डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2430 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 35। बट हमको पता है इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 5 से कट करते हैं। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, बचेगा 4, 5 8 जा 40 एंड 5 6 जा कितना बच रहा है बेटा हमारा, 486 अपॉन 7, 486 अपॉन 7। अपन क्या करेंगे बेटा, सिंपली 7 को डिवाइड कर देंगे 486 से। तो बेटा 7 के टेबल तब तक बोलनी है, 48 आए इससे कम आए, तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 49 ज्यादा जाएगा, सब लेंगे 7 6 जा 42, माइनस करेंगे बचेंगे 6, उतारेंगे 6। बट 7 के टेबल तब तक बोलेंगे 66 आए, 7 9 जा 63, माइनस करेंगे बचेंगे 3, लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 और 7 3 जा 21। तो बेटा लगभग कितना आ गया, 69.43। यानी कि हमारी जो सिटीज दे रखी है, इनमें जो लिटरेसी रेट है लगभग एक एवरेज कितना है, 49.43
परसेंट, ये हमारा हो जाता है मीन। ठीक है, अब बड़ा सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को मीन ही निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से करेंगे, डेविएशन मेथड से करेंगे। एक दोबारा ट्राई करते हैं डेविएशन मेथड से। बेटा कौन से मेथड से करेंगे अपन, डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है बेटा, डेविएशन मेथड। अज्यूम मीन निकालते हैं कौन से मेथड से, डेविएशन में। तो बेटा डेविएशन मेथड में अपन को पता है टेबल ये हमारा को क्वेश्चन में दी रहती है, अपन एफ को प्लस करते हैं, ठीक है, और इनके अपन मिड वैल्यू निकालते हैं। अब बड़ा मिड वैल्यू निकालने अपन डायरेक्ट मीन से करते हैं, तब क्या करते हैं, एफ और एक्स को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अज्यूम मीन में निकालने के लिए पहले हमारे को ए की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए कि ए की वैल्यू क्या है, और हमको पता है ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसकी मिड वैल्यू निकाल के 2 नंबर ऊपर तो छोड़े, 2 नंबर नीचे तो छोड़े, बीच में कितना बच रहा है 70, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 70। ठीक है, बट अब ध्यान रखना जो हमारा मीन आएगा वो इन दोनों के बीच में आता है। अगर हमारा आंसर 65 से कम आ गया तो भी हमारा आंसर गलत है, और अगर हमारा आंसर 75 से ज्यादा आ गया तो भी हमारा आंसर सही है। यानी ध्यान रखना हमारा जो मीन आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आंसर किसके साथ में आएगा, हमारा इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब बेटा पहले क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डेविएशन मेथड के लिए मेरे को क्या फाइंड करना पड़ता है, डी फाइंड करना पड़ता है। डी को कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए या एक्स आई माइनस ए की बात होती है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 50, तो अपन डी निकालेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी की वैल्यू कितनी 50 माइनस कितने माइनस कर देंगे 70, 60 माइनस 70, 70 माइनस 70, 80 माइनस ए की वैल्यू 70 एंड 90 माइनस 70 माइनस कर देंगे। अब 50 में से 70, मतलब जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं आंसर किस में आता है, माइनस में। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 20, इसमें आएगा माइनस का 10, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा प्लस का 10 और इसमें आएगा प्लस का 20। एस इजी। अब बेटा क्या करते हैं नॉर्मली, उसमें अपन एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू डी यानी कि एच डी। अब मल्टीप्लाई करो 3 को 5 से करो, 3 5 जा 15 यानी कि 150। सॉरी बड़ा एक्स को नहीं करेंगे अपन, किसको करेंगे, एफ में डी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 को 3 से करेंगे, 23 जा 60 माइनस का साइड से माइनस का 60, 10 को 10 से करेंगे 100 माइनस का 100, 11 को 0 से करेंगे 0, किसी भी नंबर को 0 से करो 0 आता है, 10 को 8 से करेंगे प्लस का 80 और 3 को 20 से करेंगे प्लस का 60। अब बेटा क्या करेंगे अपन, एफ डी को प्लस कर देंगे सिग्मा। अब बेटा प्लस कैसे कर दे, प्लस प्लस वाले नंबर को एक तरफ प्लस और माइनस माइनस वालों को एक तरफ प्लस कर दे। तो माइनस वाले कितने 60 और 100, तुम्हारा माइनस की तो का 160, और प्लस के नंबर कितने 80 और 60, तुम्हारा प्लस के नंबर की तो का 140। बेटा दोनों में बड़ा कौन सा है 160 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। अब 160 में से 140 को 140 को माइनस कर देंगे, 160 में से 140 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 20। तो हमारा क्या जाता है सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ जाती है। बट अब हम क्या लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा डेविएशन मेथड के लगाते हैं। तो अज्यूम मीन का डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम मीन कौन सा वाला मेथड, डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या था बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 70 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, 70 से कैसा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 अपॉन 35। बड़ा दोनों सेम टेबल मारे, पहले कट कर देंगे इनको। तो 70 से कैसा माइनस ये जाएगा 5 से 7 टाइम, 5 से जाएगा 4 टाइम, कितना आ गया 4 अपॉन 7। तो अपन क्या करते हैं 7 को डिवाइड कर देंगे 4 से। अब बड़ा 7 के टेबल 4 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे लगाएंगे पॉइंट वो बढ़ा देंगे
0, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे बचेंगे 5, पॉइंट लगा बढ़ा देंगे 0, 7 7 जा 49, पॉइंट के बाद कितना नंबर रखा हमारे 0.57। और बेटा अगर अपन 70 में से 0.57 को माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारा 69.43%। यानी कि हमारा अज्यूम मीन के मेथड से भी इन सभी का मीन कितना आता है 69.43, जो कि इन दोनों के बीच में ही है। इसके मतलब हमारा आंसर सही है। अपन ने सेम क्वेश्चन को कौन से मेथड से किया था, डायरेक्ट से, तब भी आया था। अब इस क्वेश्चन को लास्ट मेथड से यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को स्टेप डेविएशन मेथड से। बड़ा स्टेप डेविएशन मेथड में यहां तक हमारा सेम रहता है। हम इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं x और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी पहले से। d की वैल्यू भी हम काम में लेते हैं, इसलिए अब मैंने d की वैल्यू को रेस्ट नहीं किया है। अब देखो बेटा डेविएशन मेथड में अपने नॉर्मली क्या किया था, f और d को मल्टीप्लाई करके f इंटू d निकाल दिया था, यानी fi di निकाल दिया था। अब स्टेप डेविएशन के मेथड में एक नई चीज आती है u। ठीक है, अब u क्या होती है, u का फॉर्मूला क्या होता है, u का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू d अपॉन h, यानी d की वैल्यू अपॉन h की वैल्यू। तो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में पहले ही बताया h का मतलब क्या होता है, इन सभी के बीच में कितनी हाइट है, यानी कितना डिफरेंस है। तो अपन को पता आंसर इनके बीच में आएगा, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है 10 का। तो हमें पता लग गया h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो अपन यहाँ पे u की फॉर्मूला लगा देते हैं। ui का या u का फॉर्मूला कितना हमारा d अपॉन h। अब देखो d की वैल्यू कितनी है 10, तो d की वैल्यू कितनी 20 अपॉन h की वैल्यू कितनी 10, तो अपन डिवाइड कर देंगे माइनस के 20 अपॉन 10, माइनस के 10 अपॉन 10, 0 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 एंड 20 अपॉन 10। अपन आपको 10 के टेबल में 20 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, माइनस करेंगे माइनस 10 के टेबल में 10 कितने टाइम आएगा 1 टाइम, माइनस करेंगे माइनस किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो कितना आता है 0। 10 के टेबल में 10 कितने टाइम आएगा 1 टाइम, एंड 10 के टेबल में 20 कितने टाइम आएगा 2 टाइम। ये हमारी u की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अपन अब बेटा क्या करते हैं, सिंपल सा f को u से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा अपन अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, f को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेविएशन मेथड से करते हैं तो f को d से करते हैं, और स्टेप डेविएशन करते हैं तो क्या करते हैं, f को u से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, f को u से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा fi ui। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, माइनस का इसलिए माइनस का, 10 को 1 से करो माइनस का, 10 1 10, 11 को 0 से करो कितना आएगा बेटा, किसी भी नंबर को 0 से करो 0 आता है, 8 को 1 से करो 8 1 8, 3 को 2 से करो 3 2 6। अब क्या कर देंगे बेटा अपन fi ui को प्लस कर देंगे, सिग्मा fi ui आ जाएगा। तो बेटा माइनस के कितने हो गया, माइनस के 10 और माइनस का 6, माइनस के 16 हो गया, और प्लस के कितने हो गया 8 और 6 14। तो बड़ा माइनस का तो हो गया 16 और प्लस का हो गया 14। तो बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। अब 16 में से 14 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा हमारा 2। अपने बेटा यहाँ पे क्या लगा देंगे, अज्यूम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन वाला। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 70, प्लस सिग्मा fu की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, अपॉन सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 35, मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है हमारी 10। ठीक है, तो अपन सोल्व करते हैं। सेवेंटी हमारा ऐसा कैसा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हमारा ऐसा कैसा। अब देखो बेटा हमें पता 10 और 35 दोनों सेम टेबल में आता है, अपन दोनों को ऐसे कट कर देते हैं। तो 5 के टेबल में 10 भी आएगा, 5 के टेबल में 35 भी आएगा। तो 5 2 10, 5 7 35। तो ऊपर कितना बचा हमारा 2 × 2
अपॉन नीचे कितना बच रहा है 7। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं कितना आएगा हमारा 70 ऐसा कैसा माइनस 2 को 2 से करेंगे 2 2 4 अपॉन 7 और अपन ने पहले भी किया था 4 को 7 से डिवाइड किया था कितना आया था 0 पॉइंट दोबारा करके देखते हैं 7 को अपन ने किससे डिवाइड किया था 4 से तो लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे 0 7 5 जा 35 माइनस 5 लगा हुआ पॉइंट बढ़ाएंगे 0 कितना आ जाएगा 0.57 70 में से किसको माइनस कर देंगे 0.57 को तो बेटा हमारा जो मीन आएगा स्टेप डिविएशन मेथड से वो कितना आ जाएगा 69.43%। तो बेटा हमारा देखो तीनों मेथड से आंसर कितना सेम मैंने पहले ही बताया था चाहे अपन डायरेक्ट मेथड से करें चाहे डेविएशन मेथड से करें चाहे स्टेप डिविएशन मेथड से करते हैं आंसर तीनों में सेम आता है। तो हमारा 13.1 यानी मीन वाला पार्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट। अपन ने मीन को तीनों मेथड से किया है डायरेक्ट से भी अज्यूम मीन से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में होगी आप सबको मीन समझ में आया होगा और आप सबको क्लास में इंटरेस्ट भी आया होगा। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ते हैं 13.2 जो कि बेस्ड है मोड पर। तब तक के लिए आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टडी हब को। बाय।